किसान माता बहन भी, एक माता बहन जो थी अपनी ढडेरी गांव से शायद है, उनके सिर के ऊपर मतलब बम फटा था। और लठका और किसान का तो सीधा संबंध है। मुख्यमंत्री जी सहारा आए थे जी और उससे शायद एक दिन पहले आपको बहल में गिरफ्तार कर लिया गया जी था। जी जी। उसके बारे में भी बताइए सर। सर कई बार जेल में जा चुके हो सर, काफी अनुभव हो गया, हाँ। कुछ ढीला तो नहीं पड़ गया कोई? नहीं नहीं नहीं, आप अच्छा। देखिए आप। लोकवाणी न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को राम राम। मैं नरेश लोरा। आज हम पहुंचे गांव मसूदपुर में, नारायणगंज हल्के का ये गांव, और यहां पर आप देख सकते हो मेरे पीछे बोर्ड लगा हुआ है जय जवान जय किसान। यानी कि यहां पर वो ताऊ जो रोहतक के अंदर जिनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, चोटिल हुए थे, और ये माता जो डडेरी गांव से है, 70-75 साल इनकी आयु है, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं देखा और सीधा बम इनके सिर के ऊपर फोड़ दिया। मतलब क्या कहोगे इसके बारे में? कल हमारी भी एसएचओ साहब से बात हुई थी, एक भी सवाल का वो सही जवाब नहीं दे पाए। तो अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हिसार में लाठीचार्ज हुआ किसानों के ऊपर, वो उसके विरोध में समस्त गांव मसूदपुर ने और आसपास के गांवों ने भी ये फैसला ले लिया है कि लॉकडाउन का पूरी तौर पर हम बहिष्कार करते हैं। आज हमारे बीच रवि आजाद जी, भारतीय किसान यूनियन के नेता रवि आजाद जी हमारे बीच आए हैं और रवि आजाद जी से बात करते हैं। हाँ जी, नमस्कार भाई साहब। जी नमस्कार सर नमस्कार। सबसे पहले तो ये अपना गांव मसूदपुर है, इसमें जी आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद भाई, बहुत सर धन्यवाद। जी एक किसानों की आवाज आई और आप यहाँ पर आए, जी। यहाँ पर आने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, एक तो ये जो रोगी खाप का गांव है और बहुत क्रांतिकारी गांव और आंदोलन में बहुत बड़ा सहयोगी है, और आज सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। और एक जो क्रांतिकारी फैसला लिया, जो हिसार में जो एक जघन्य कांड जो पुलिस ने कराया, और हमारी बुजुर्ग माताओं के ऊपर, किसानों के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर जिस तरह से पत्थर बरसाए गए, जिस तरह से लाठियां डंडे मारे गए, जिस तरह से आंसू गैस के गोले छोड़े गए, तो यहाँ मसूदपुर के गांवों को इससे बहुत तकलीफ हुई। और उन्होंने तुरंत जो है सरकार की नौटंकी के खिलाफ, जो कोविड के नाम पे और जो आपकी कोरोना के नाम पे, लॉकडाउन के नाम पे जो चीज़ें चल रही, उस विरोध स्वरूप गांव ने एक क्रांतिकारी फैसला लिया। आज इस फैसले के लिए, योगदान के लिए सबसे मिलना हुआ और आगामी जो आंदोलन की रूपरेखा उस पर चर्चा हुई। जो हिसार के अंदर लाठीचार्ज हुआ था, उसके अंदर काफी लोग चोटिल हुए थे सर। जी किसान माता बहन भी, एक माता बहन जो थी अपनी ढडेरी गांव से शायद है, उनके सिर के ऊपर मतलब बम फटा था। तो जी इसके लिए कल हमने प्रशासन से भी बात की थी, लेकिन वहां से भी कोई भी संतोषजनक जवाब हमें नहीं नहीं। मिला। ये पूरा गांव यहाँ बीच में था जी और हमने वो वीडियो भी वायरल की, जी उसमें वो कोई जवाब नहीं दे पाए। सर संयुक्त किसान मोर्चा ऐसे किसानों के लिए जो चोटिल हैं क्या कर रहा है? देखिए, करीब करीब 26 नामजद और 350 अन्य के खिलाफ 307 के पर्चे दर्ज करना, और जो चोटिल किसान है उन वो भी बहुत सारे उसके अंदर इन मुकदमों में शामिल हैं। और हमने ये मांग रखी है, क्योंकि एक तो आईजी की मीटिंग में हमारे साथ धोखा हुआ है, झूठ बोल करके मुकदमे बनाए गए हैं। एक तो हमने एमएलआर कटवाई है सब किसानों की, मुकदमे दर्ज करवा रहे। मुख्यमंत्री के खिलाफ जो है वो पर्चा दर्ज किया जाए, धारा 144 के उल्लंघन का, जो वो पूरा जलूस अपने साथ लेकर के आए। और तीसरा जो है, जो पथराव किया पुलिसकर्मियों ने, उनके ऊपर मुकदमे बनाए जाएं। इसके लिए कल मैयर टोल पर पंचायत भी थी, खापों और संगठनों की, फैसला हुआ उसके अंदर। और फैसले के तहत 24 तारीख को अगर हमारी इन मांगों को लेकर के सरकार ने फैसला नहीं लिया, तो फिर 24 तारीख को कमिश्नरी का जो घेराव है उसमें बड़ा फैसला लेंगे। और फैसला इतना बड़ा होगा कि हरियाणा सरकार की चुल्लें हिल जाएंगी, और जो भी फैसला होगा उसके लिए हरियाणा सरकार जिम्मेदार होगी। आपकी जो उलट वाली बात थी, जी उसको लेकर आपकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। जी। तो आगे क्या इरादा है सर? नहीं, देखिए, हम तो एक बात कह रहे, आरएसएस के लोग लठ रखते हैं, वो बोलते हैं कि हमारी सुरक्षा के लिए है, तो क्या किसान को सुरक्षा नहीं चाहिए? और लठका और किसान का तो सीधा संबंध है। आवारा पशु मिल जा, कोई कुत्ता अड़खा रहा हो, कोई डांगर अड़खा रहा हो, ठीक है, और कोई मतलब इस तरह की चीजें हो, तो फिर किसान क्या लठ नहीं रख सकता? क्या आरएसएस के लोग ही लठ रख सकते हैं? और झंडा तो हमेशा लगता ही डंडे के अंदर है। गिरफ्तारी हो चाहे मुकदमे बनाए जाएं, हम अहिंसा की बात करें, महात्मा गांधी को भी मानते हैं,
भगत सिंह को भी मानते हैं, सब मिलकर के इस लड़ाई को लड़ने वाले हैं। हम तो सरकार जो चाहे वो कर सकती है, कर रही है, किया है, और भविष्य में भी जितनी ताकत हो लगा ले, लेकिन आंदोलन से हम पीछे नहीं हटेंगे। सर, मुख्यमंत्री जी सहारा आए थे जी। और उससे शायद एक दिन पहले आपको बहल में गिरफ्तार कर लिया गया जी, था। जी, जी। उसके बारे में बताइए सर। देखिए, करीब करीब, क्योंकि मैं कुछ दिनों से 2 मई से बुखार की चपेट में था और कुछ दिनों से मैं घर पे रह के ही अपना काम कर रहा था, और हमने अपील भी करी थी हिसार के लिए। सारे भाइयों ने कहा कि आप भी अपील करिए, और करीब करीब उस दिन हिसार आते हुए 9 सवा 9 बजे के करीब जो भिवानी जिले की बैल पुलिस है, उसने करीब 11 घंटे तक अवैध रूप से डिटेन करके रखा, और लगभग रात को सवा 8 बजे के करीब छोड़ने का काम किया, जो पूरी तरह से, क्योंकि विरोध प्रदर्शन करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, काले झंडे दिखाना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, प्रदर्शनों में शामिल होना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन सरकार जिस तरह से पुलिस को आगे करके और बार बार डिटेन करने का काम कर रही है, वो भी निश्चित तौर से हमारे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। सर, सरकार की तरफ से बयान आ रहा है कि कुछ लोग अपना चेहरा चमका रहे हैं पूरे आंदोलन में। इसके बारे में बताइए सर। नहीं, चेहरा चमकाने का मौका मत दो ना, 3 कानून वापस ले लो और एमएसपी का कानून बना दो, किसानों की सह सम्मान घर वापसी कर दो। चेहरा चमकाने का मौका क्यों देते हो? आंदोलन होगा तो चेहरे चमके भी गए, और आंदोलन होगा तो चमके हुए चेहरों को जनता बुझाने का काम भी करेगी, वो अब कर रही है। रवि आजाद जी, एक पर्सनल क्वेश्चन है जी। लगातार कई बार जेल में जा चुके हो सर, काफी अनुभव हो गया, हाँ। कुछ ढीला तो नहीं पड़ गया कोई? नहीं नहीं नहीं, आप देखिए, आपने जो सवाल पूछे, आज भी किसान भाइयों के बीच में है, आंदोलन के बीच में है। जितना, चाहे वो जेल की बात हो, चाहे मुकदमे की बात हो, जितना हमें ज्यादा सताया जाएगा, हम दुगनी ताकत के साथ काम करेंगे। ना इनकी जेलें हमें रोक सकती, ना इनके लाठी डंडे हमें रोक सकते, ना इनके मुकदमे हमें रोक सकते। हम पहले भी उसी तरह से काम कर रहे थे, आज भी उसी तरीके से काम करेंगे, और अंतिम सांस तक जो है अपने किसान कौम की लड़ाई लड़ते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत। ये थे रवि आजाद जी। टाइम बहुत कम था, आगे इनका प्रोग्राम है, डाटा गांव जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपने मन की बात बता दी। ये कहते हैं कि मोदी जी ना सिर्फ अपने मन की बात करते हैं, किसानों के मन की बात तो यहाँ पर चल रही है। किसानों के दिल में क्या है, किसान जेजेपी और बीजेपी सभी पार्टियों के नेताओं का पूरी तरह से विरोध कर चुके हैं। और तो मेरा जो भी वीडियो हमारी देख रहे हैं लोग, उनसे सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि इस आम आदमी की, एक किसान की आवाज़ लोगों तक